प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 22 मार्च 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। धामी सरकार का मुस्लिम समुदाय को उपहार, ईद पर लोगों को दी जाएगी निःशुल्क मोदी धामी खाद्य किट। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने ईद के मौके पर गरीब मुसलमानों में निःशुल्क खाद्य किट बांटने का निर्णय लिया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि मोदी धामी किट नाम की इस पैकेट में 2 लीटर दूध, 2 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम चीनी, 1 पैकेट सेवई और सूखे मेवे शामिल होंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने यह बताया कि निर्णय बोर्ड की पहली ऑनलाइन बैठक में लिया गया। उन्होंने बताया कि इन किट के अलावा तोहफे के तौर पर बच्चों को निःशुल्क कपड़े भी दिए जाएंगे। शम्स ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के लंबित मामलों के निपटारे के लिए इस महीने के अंत तक एक अस्थायी राज्य स्तरीय वक्फ न्यायाधिकरण भी गठित किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जा रही वक्फ संपत्तियों के किराएदारों से बाजार दर या प्रचलित सर्किल दर का किराया लिया जाएगा। उत्तराखंड के धारचूला में दिन में धूप, रात में बर्फबारी। 28 फरवरी से बंद तवाघाट सोबला तेदांग सड़क खोलना बना चुनौती। हिमपात के कारण 28 फरवरी से बंद तवाघाट सोबला तेदांग मार्ग खोलना चुनौती बन गया है। दिन में सड़क से बर्फ हटाई जाती है, साय के बाद फिर हिमपात होने के क्रम से मार्ग खुलने में विलंब हो रहा है, जबकि बीआरओ की मशीन और मजदूर लगातार मार्ग खोलने में जुटे हैं। मौसम ने साथ दिया तो शनिवार साय तक नांगलिक तक मार्ग खुलने के आसार है। दारमा मार्ग पर 7-8 फीट से भी अधिक बर्फ जमे है। सलाथा और उंगुनाला और नागलिंग से आगे गलछिन में 10 से 12 फीट से अधिक बर्फ है। इस समय सेला और नागलिंग के बीच सलाथा और औरुंग नाले के पास बर्फ हटाई जा रही है। इन दोनों स्थानों पर बर्फ हटने पर शनिवार साय तक नागलिंग तक सड़क खुलने के आसार है। उत्तराखंड में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 110 अवैध मदरसों पर लगाया ताला। उत्तराखंड में धामी सरकार का अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसके चलते पूरे उत्तराखंड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि प्रदेश भर में अभी तक अवैध रूप से चल रहे 110 मदरसों को सील कर दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड में कई मदरसे बिना अनुमति पत्र और जरूरी दस्तावेज के संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में धामी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए सख्त रुख अपना लिया है। वहीं प्रशासन द्वारा जांच में पाया गया कि कई मदरसों के पास शिक्षा विभाग से कोई मान्यता नहीं थी, साथ ही सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक कई मदरसों में अराजक और असुरक्षित माहौल भी देखने को मिला। ऐसे में इन मदरसों को सील कर दिया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पर मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है मामला। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री व ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्र पीयूष अग्रवाल पर अधिकारियों की अनुमति के बिना सरकारी भूमि पर सड़क बनाने के आरोप में सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि यह मुकदमा यमकेश्वर के उप जिलाधिकारी अनिल चन्याल की अदालत में दर्ज किया गया है। पीयूष अग्रवाल ने यह सड़क अपने प्रस्तावित होटल तक पहुंचने के लिए बनाई है। उन्होंने बताया कि एक जांच रिपोर्ट में सरकारी जमीन पर मुख्य मार्ग से नीचे की ओर बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से 24 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी सड़क का निर्माण किए जाने की बात सामने आने के बाद पीयूष अग्रवाल के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने से पहले उप राजस्व निरीक्षक CS पुंडी ने इस संबंध में जांच की थी और अपनी रिपोर्ट यमकेश्वर के उप जिलाधिकारी को सौंपी थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बड़ा अपडेट। 1 लाख किसानों की लगी लॉटरी। मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने वर्ष 2025-26 के लिए रबी और खरीफ की फसल के दौरान 1 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने 300 FPO की स्थापना एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए ठोस प्रयास करने को कहा। मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने कृषि संबंधी राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक
बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं किसान मानधन योजना के लक्ष्य को 100% पूरा किया जाएगा। अब केदारनाथ के साथ यमुनोत्री के लिए भी हेली सेवा इस दिन से शुरू होगी बुकिंग। चारधाम यात्रा के दौरान इस वर्ष केदारनाथ के साथ ही यमुनोत्री के लिए भी हेली सेवा का संचालन शुरू किया जाएगा। यमुनोत्री में इसके लिए एक हेलीपैड चिन्हित किया गया है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की एक टीम जल्द यहां का दौरा कर सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। डीजीसीए की अनुमति मिलने पर यहां हेली सेवा शुरू की जाएगी और इस वर्ष केदारनाथ के लिए 2 अप्रैल से हेली टिकटों की बुकिंग शुरू होने की संभावना है। यमुनोत्री के लिए यदि डीजीसीए की अनुमति मिलती है तो वहां के लिए भी केदारनाथ के साथ ही हेली टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। कोट द्वार में खुलेगा पासपोर्ट ऑफिस, केंद्र की मंजूरी, अब लोगों को नहीं लगानी पड़ेगी दून की दौड़। गढ़वाल के लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए दून की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। जल्द ही गढ़वाल लोकसभा के कोट द्वार में पासपोर्ट ऑफिस खुलने जा रहा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने मुझे अवगत कराया है कि मेरी मांग पर उन्होंने गढ़वाल लोकसभा के कोट द्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मंजूरी दे दी है, जो अतिशीघ्र काम करना भी शुरू कर देगा। जूनियर हाई स्कूलों में 100 छात्रों पर 3 शिक्षक होंगे तैनात, मानक ते दिशा निर्देश जारी। शिक्षा विभाग ने जूनियर हाई स्कूलों में 100 छात्र छात्राओं पर 3 शिक्षकों की तैनाती का मानक तय किया है। वहीं 100 से अधिक पर 1 प्रधानाध्यापक और 3 शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक राज्य अजय कुमार नोडियाल ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। शिक्षा निदेशक ने जारी निर्देश में कहा कि बच्चों के लिए निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र अध्यापक मानक तय किया गया है। प्रदेश में इस बार बिजली दरें होगी दोहरी महंगी, नियामक आयोग निकाल रहा है बीच का रास्ता। उत्तराखंड में इस बार बिजली की दरों पर दोहरी महंगाई का साया मंडरा रहा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने तीनों ऊर्जा निगमों के वार्षिक टैरिफ के साथ ही यूजेवीएनएल का पावर डेवलपमेंट फंड भी देने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग का फोकस इस बात पर है कि उपभोक्ताओं पर इसका ज्यादा भार ना पड़े। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर ड्राइवरों का होगा हिल टेस्ट, लगेगी इतनी फीस, ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड चारधाम जाने वाले कॉमर्शियल वाहनों के चालकों को पहाड़ पर गाड़ी चलाने का टेस्ट होगा। हिल टेस्ट देने के 150 रुपए शुल्क चुकाना होगा। इसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून स्थित ITDR झाझरा में बने ड्राइविंग ट्रैक पर हिल इंडोर्स टेस्ट होगा। चारधाम यात्रा पर 20,000 से ज्यादा कमर्शियल वाहन आते हैं और ऐसे चालकों को पहाड़ पर वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस को हिल इंडोर्स करवाना जरूरी है। इस बार परिवहन विभाग ने यह व्यवस्था बदल दी है। चयनित हज यात्री 3 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे तीसरी किश्त, ये जरूरी अपडेट भी जान लीजिए। हज के लिए चयनित यात्रियों की तीसरी किश्त 3 अप्रैल तक जमा करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही कुर्बानी के लिए हाँ का विकल्प चुनने वाले हाजियों को 16,600 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। वहीं लखनऊ इबारकेशन जाने हज यात्रियों को भी 16,600 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। उत्तराखंड हज अधिशासी अधिकारी मोहम्मद मिशम ने इस प्रेस नोट पर जारी कर बताया कि चयनित हज आवेदकों को तीसरी किस्त 71,700 रुपए जमा कराने के लिए 3 अप्रैल 2025 की तारीख निर्धारित की गई है। स्थिति तक हर हज यात्री को किश्त जमा कराना अनिवार्य है। इसके अलावा कुर्बानी के लिए हाँ का विकल्प चुनने वाले हज आवेदकों को 16,600 के अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। स्नान करने के दौरान नदी में डूबे दिल्ली के 2 युवक, एक को बचाया, दूसरा लापता। उत्तराखंड के ऋषिकेश में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां नदी में स्नान करने के दौरान 2 युवक डूब गए। इनमें से एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि दूसरे की खोज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना ऋषिकेश चीला शक्ति नहर थाना लक्ष्मण झूला के अंतर्गत कोणिया पुल से आगे हुई है, जहां दिल्ली से अपने दोस्तों के साथ घूमने आए 2 युवक नदी में नहाने के लिए उतरे थे। इसी बीच नदी में गहरा पानी होने के चलते दोनों युवक डूबने लगे। वहीं स्थानीय लोगों की सहायता से एक युवक को बचाया गया।
कमरे में रखे थे 9 सिलेंडर। अचानक ब्लास्ट होने से घर में लगी आग, हादसे में एक बच्चा झुलसा। देहरादून भद्रकाली एनक्लेव न्यू बस्ती सहस्त्रधारा रोड में सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। एफएस यूनिट ने घटनास्थल पर पहुंचने पर एमएफई से पंपिंग कर होज रील के जरिए आग पर काबू पाया। मौके पर एक बोलेरो खड़ी थी। कमरे में कुल 9 सिलेंडर थे। एफएस यूनिट द्वारा भी सिलेंडर को बाहर निकाला गया। फायर कर्मियों को त्वरित कार्रवाई से बड़ी घटना होने से रुक गई। आसपास के घरों में भी आग फैल सकती थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।